ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद में 15वें सूत्र तक हमने विचार किया है। समाकर्षात् 15वां सूत्र जो कहता है, यदि कहीं पर भी ये पता नहीं लग रहा हो, प्रसंग है जगत की उत्पत्ति का और जगत को उत्पन्न करने वाला कौन तत्व है, यदि वहाँ सीधा सीधा आपको दिख नहीं रहा है तो आगे पीछे देखो, आपको मिल जाएगा। परमात्मा का वहाँ वर्णन जरूर आया होगा। बिना ब्रह्म के वहाँ पर जगत की उत्पत्ति की बात नहीं कही जाएगी। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। जहाँ कहीं पर भी अध्यात्म शास्त्र में, विशेषकर उपनिषद में, जगत की उत्पत्ति का प्रसंग चलाया हुआ हो और वहाँ ब्रह्म को नहीं कहा गया हो, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए वहाँ पर आगे पीछे देखो और वहाँ से ब्रह्म को ला करके वहाँ जोड़ दो तो समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर 16वां सूत्र आ रहा है, जगत वाचित्वात्। जगत को ही कहने वाला होने से, जगत की उत्पत्ति के प्रसंग में जगत शब्द का उच्चारण वहाँ नहीं किया हो, जगत शब्द का कथन वहाँ नहीं किया हो, जगत नाम नहीं बोला हो तो कोई बात नहीं, दूसरा शब्द बोला। वह जो दूसरा शब्द है वो जगत के लिए ही आया है, ऐसा समझना चाहिए। तो इसलिए वो अन्य शब्द, वह अन्य शब्द जगत का ही वाचक है। तो जगत वाचित्वात्, जगत को कहने वाला होने से वहाँ जगत ही मान लेना चाहिए। अब इसको थोड़ा व्याख्या करके समझा रहे हैं। क्वचित जगत रचना प्रकरणे जगत शब्दों न प्रयुक्तः। कहीं अध्यात्म शास्त्र में जगत की रचना का वहाँ प्रसंग आया है, वहाँ प्रकरण चल रहा है, पर जगत शब्द का प्रयोग नहीं किया, किंतु भिन्न एवं किसी और शब्द का प्रयोग किया है। तद यथा, जैसे कि यो वै बालाकः एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वा एतत् कर्म स वेदितव्यः। ये कौशितकी ब्राह्मण का वचन है। वै निश्चित रूप से, बालाका, ये बालकी या बालाकी जो वहाँ पर वो व्यक्ति है उसको संबोधित करके बोला जा रहा है, जो एतेषां पुरुषाणां कर्ता, इन पुरुषों को बनाने वाला है। यस्य वा एतत् कर्म, और जिसका ये कर्म है, स वेदितव्य, उसको समझ लेना चाहिए। तो अब यहाँ पर जगत को बोला नहीं गया। यहाँ पर अत्र कर्म शब्द प्रयुक्ता, वचन में आप देखेंगे ना, यस्य वा एतत् कर्म, जिसका ये कर्म है, स वेदितव्य, उसको जानना चाहिए। तो कर्म शब्द का प्रयोग किया है। तो अत्र कर्म शब्द प्रयुक्ता जगतवाची विज्ञेया, ये कर्म शब्द का जो प्रयोग किया है, ये जगत के लिए कहा है। ये जो जगत है, जिसका कर्म है, जिसने इस जगत को बनाया है, स वेदितव्य, उसी को जान लेना चाहिए हमको, उसको समझना चाहिए। तस्मात् तस्य जगत वाचित्वात् तत्कर्मणो जगत रूपस्य यह कर्ता अत्र वेदितव्यत्वेन उपदिष्टः स परमात्मा अस्ति। कहते हैं
तस्मात् तस्य जगत वाचित्वात्, उस कर्म शब्द के जगत को कहने वाला होने से, अर्थात वो कर्म शब्द जगत को ही कहने वाला है। तत्कर्मणो जगद रूपस्य या कर्ता, तत्कर्मण अर्थात जगत रूप का जो कर्ता है, यानी जगत रूप को बनाने वाला है, अत्र वेदितव्यत्वेन उपदिष्टा, उसको जानने योग्य के रूप में बोला है। जी, तो कहते हैं यहाँ पर जो कर्म के रूप में आया है वो जगत रूप कर्म के लिए आया है, और उसका कर्ता जो है, अर्थात उस जगत रूप कर्म को बनाने वाला जो कर्ता है, कर्तृत्व है, वो जानने योग्य है। और वो जानने योग्य कौन है? जो जिसमें कर्तृत्व है, कर्तापन है, स परमात्मा अस्ति, वो परमात्मा है। स एव प्रस्तुतानां पुरुषाणामपि कर्ता विज्ञेयो न अन्य। स एव प्रस्तुतानां, ये जो कौशितकी ब्राह्मण में पुरुषानाम कर्ता ऐसा जो वचन आया है, पुरुषों को बनाने वाला, तो कहते हैं यहाँ पर स एव, वो परमात्मा ही इस प्रस्तुत प्रकरण में जो पुरुषानाम शब्द से आया है उनका भी कर्ता है, ऐसा विज्ञेय जान लेना चाहिए। न अन्य, उनका कर्ता और कोई दूसरा नहीं है, उनको बनाने वाला तो परमात्मा ही है, ये बात कही गई। तत्र गार्ग्यो बालाकी अजात शत्रुम अभिगत्य अवोचत, उस प्रसंग में, तत्र वहाँ उस प्रसंग में गार्ग्य, गर्गकुल उत्पन्न, गर्गकुल में उत्पन्न जो गार्ग्य व्यक्ति है, जो कि बालाकी, बालाकी नाम वाला है, वो अजात शत्रुम अभिगत्य, अजात शत्रु नामक जो राजा है उनके पास जाकर के अवोचत कहा है। मतलब ये ब्राह्मण था, विद्वान था, गार्ग्य गर्गकुल में उत्पन्न हुआ था, तो वो वहाँ जाकर के उस अजात शत्रु नामक जो राजा थे उनके पास जाकर के बोला, ब्रह्मते ब्रवानी, मैं आपको ब्रह्म का उपदेश करूं, ऐसा उन्होंने बोला है। इति ब्रह्मणः प्रसंग उत्थापिता, यहाँ परमात्मा के प्रसंग को उठाया गया है। यद्यपि बालाकी वचने अजात शत्रु संतोषम अगच्छन उवाच, यद्यपि बालाकी वचने अजात शत्रु, जो बालाकी जो गर्गकुल उत्पन्न जो व्यक्ति था उसके वचनों से संतोषम अगच्छन, संतोष को प्राप्त ना होता हुआ, मतलब उसने जो ब्रह्म के बारे में बताया है उससे उसको संतुष्टि नहीं मिली, यानी ब्रह्म को जान नहीं पाया। कोई व्यक्ति आपके पास आकर के ये बोले, मैं आपको समझा दूं जी सेंसेक्स क्या होता है। अच्छा, तो समझाइए, मेरे को नहीं पता। तो आपने सेंसेक्स के बारे में समझा दिया मेरे को, पर मेरे को समझ में आई नहीं वो बात, तो मेरे को संतोष कैसे मिलेगा? ये वो वाली बात है। तो जो ब्राह्मण उनके पास जाकर के कह रहा है मैं ब्रह्म के बारे में आपको उपदेश करूं, तो उसने कहा जरूर करिएगा। उसने किया है, लेकिन समझ में आया नहीं है, तो इसलिए उसको संतोष नहीं मिला, ये इसका अभिप्राय है। तो कहते हैं जो बालाकी ने जिन वचनों के माध्यम से ब्रह्म का उपदेश किया है, अजात शत्रु हो, उस अजात शत्रु को संतोषम अगच्छन, संतोष को प्राप्त ना होता हुआ, उवाचा, वो कहता है इदम, इस बात को, मृषा वै खलु मां संवदिष्ठा ब्रह्मते ब्रवानी, तूने तो मिथ्या ही बोल दिया, ऐसे बोल दिया कि तुम्हें ब्रह्म का उपदेश करूंगा, और उपदेश तो किया नहीं ब्रह्म का, आपने झूठ बोल दिया। ब्रह्म का उपदेश करूंगा बोला और ब्रह्म का उपदेश नहीं किया। तो इसलिए कहे मृषा वै खलु मां संवदिष्ठा, मां मुझे, खलु निश्चित रूप से, मृषा संवदिष्ठा मिथ्या बोल दिया आपने। क्या बोला मेरे को? ब्रह्मते ब्रवानी, मैं ब्रह्म का उपदेश करूं, ऐसा आपने मिथ्या बोल दिया मेरे को, ये कहा है। यो वै बालाके
एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य व एतत् कर्म स वेदितव्यः। तो यो वै बालाके, हे गार्ग्य बालाकी नामक व्यक्ति, एतेषां पुरुषाणां, यह कर्ता, इन पुरुषों का, पुरुष शब्द से वहाँ मनुष्य नहीं ले रहे हैं, और पुरुष शब्द से बहुत सारे पदार्थ लिए हैं। उनका जो रचयिता है वो परमात्मा है, स वेदितव्य, उसको जान लेना चाहिए। ये प्रसंग आया वहाँ पर। यथा अपि अत्र आदित्यादि पुरुषाणाम कर्ता। अब यहाँ पुरुषाणाम कर्ता से, पुरुष शब्द से क्या ले रहे हैं उसको समझा रहे हैं। आदित्यादि पुरुषाणाम कर्ता, आदित्य, नक्षत्र, द्युलोक आदि जो पुरुष हैं उन सबका कर्ता। यस्य व एतत् कर्म, और जिस परमात्मा का ये जगत रूपी कर्म है, स वेदितव्य, उसको जान लेना चाहिए। इति कथने तम परमात्मानं विहाय न कश्चित् अन्यो भवितुमर्हति। तो इस सारे प्रसंग में, इस सारे कथन में कोई उस परमात्मा को न लेकर के किसी और को ले ले, और का मतलब है प्रकृति को ही ले ले, सत्वर स्तंभ को, और उसी ने संसार बनाया, ऐसा बोले तो हम कैसे मानेंगे। सारा प्रसंग परमात्मा का है, और उसको छुड़ा करके आप किसी और को सृष्टि का कर्ता बनाओगे तो हम लोग कैसे मानेंगे। ये इसका अभिप्राय है। सूत्रार्थ, जहां कहीं अध्यात्म शास्त्र में, जहां कहीं अध्यात्म शास्त्र में जहां कहीं अध्यात्म शास्त्र में जगत की उत्पत्ति के प्रसंग में, जगत की उत्पत्ति के प्रसंग में, जहां कहीं अध्यात्म शास्त्र में जगत की उत्पत्ति के प्रसंग में, जगत की उत्पत्ति के प्रसंग में जगत शब्द का प्रयोग ना होने पर भी, जगत शब्द का प्रयोग ना होने पर भी जगत शब्द का प्रयोग ना होने पर भी वह अन्य शब्द, वह अन्य शब्द जगत को कहने वाला होने से, वह अन्य शब्द जगत को कहने वाला होने से वह अन्य शब्द जगत को कहने वाला होने से जगत की रचयिता ब्रह्म ही है, जगत की रचयिता ब्रह्म ही है। हाँ जी, एक बार फिर दोहराता हूं। जहां कहीं अध्यात्म शास्त्र में जगत की उत्पत्ति के प्रसंग में जगत शब्द का प्रयोग ना होने पर भी वह अन्य शब्द जगत को कहने वाला होने से जगत की रचयिता ब्रह्म ही है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी, रिपीट कर दीजिए। हाँ जी, एक बार रिपीट कर दीजिए स्वामी जी। जहां कहीं अध्यात्म शास्त्र में जगत की उत्पत्ति के प्रसंग में जगत शब्द का प्रयोग ना होने पर भी वह अन्य शब्द जगत को कहने वाला होने से जगत की रचयिता ब्रह्म ही है। ठीक है।
इसी बात को और आगे समझाना चाह रहे हैं 17वें सूत्र में, जीव मुख्य प्राण लिंगात न इति चेत तद व्याख्यातम। प्रसंग चल रहा है जगत की संरचना का, तो वहां पर उस संरचना के बीच में जीवात्मा का प्रसंग भी आता है, मुख्य प्राण का प्रसंग भी आता है। मुख्य प्राण का मतलब है जो प्राण अपान व्यान उदान समान में जो मुख्य प्राण है उसकी चर्चा भी आती है। जीवात्मा का भी वहाँ पर विवरण, उसकी चर्चा भी आती है। तो जीव मुख्य प्राण लिंगात, ये बात इसलिए कही जा रही है, वहाँ पीछे भी पहले पाद में भी ये बात आई थी। जीव मुख्य प्राण लिंगात, यहाँ तक वैसा का वैसा सूत्र है पीछे। तो जगत की संरचना का कारण जीवात्मा नहीं हो सकता, ना मुख्य प्राण हो सकता है। जीव मुख्य प्राण लिंगात, कोई कहे कि जीवात्मा को ले लो आप या मुख्य प्राण को ले लो, क्यों? वहां जीवात्मा का लिंग, वहां मुख्य प्राण का लिंग दिखाई देता है। लिंग का मतलब चिन्ह, वहां जीवात्मा का भी वर्णन है, उसके वर्णन ही यहाँ पर चिन्ह लिंग बना दिया है, और मुख्य प्राण का भी वर्णन है वहां पर। तो जब जीवात्मा का वर्णन मुख्य प्राण का वर्णन है तो इनको क्यों ना माना जाए सृष्टि की रचयिता के रूप में? यदि ऐसा कोई कहे तो नहीं कह सकते। क्यों? एतद व्याख्यातम, इसकी व्याख्या तो हमने पीछे किया ही है, इसका समाधान किया है। ये 1:31वां सूत्र है वहाँ पर, पहले पाद के, इसी अध्याय के पहले पाद का 31वां सूत्र है। आप खोल करके भी देख सकते हैं, पहले पाद को निकाल करके देख सकते हैं। पृष्ठ संख्या 47 है, 47। जीव मुख्य प्राण लिंगात न इति चेत न उपासा त्रैविद्यात् आश्रितत्वात् इह तद्योगात्, ऐसा सूत्र है। यहां इस सूत्र में क्या कहा गया है? जीव को और मुख्य प्राण को लोगे तो 3 प्रकार की उपासना का प्रसंग आएगा। क्योंकि जीव का अर्थ ले रहे हो आप, अथवा मुख्य प्राण का अर्थ लोगे। परमात्मा तो है ही एक, परमात्मा को छोड़ करके अगर आप जीवात्मा को लोगे या मुख्य प्राण को लोगे तो फिर ये 3 प्रकार की बातें आएंगी। प्रसंग चल रहा है वहां पर, उपासना किसकी होती है? उपास्य कौन होता है? तो परमात्मा होता है। लेकिन उस प्रसंग में जीवात्मा का भी प्रसंग आया है, मुख्य प्राण का भी प्रसंग आया है। तो जीवात्मा को क्यों ना लिया जाए, मुख्य प्राण को क्यों ना लिया जाए? ये प्रसंग है वहां पर। अगर ले लोगे तो तीनों की उपासना का प्रसंग आएगा। जैसे वहां उपासना के प्रसंग में ये बात कही गई है, यदि जीवात्मा को मुख्य प्राण को लेंगे तीनों की उपासना का प्रसंग आएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी जगत रचना के प्रसंग में जीवात्मा को अगर ग्रहण करोगे, मुख्य प्राण को ग्रहण करोगे तो तीनों को सृष्टिकर्ता मानने का प्रसंग आएगा। ये बात उसी के समान समझ लेना चाहिए। तद व्याख्यातम का मतलब है इसकी व्याख्या हमने उस 31वें सूत्र में की है। क्या किया है? यदि उपासना के प्रसंग में जीवात्मा और मुख्य प्राण को लोगे तो तीनों की उपासना सिद्ध हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी जगत रचना में जीवात्मा और मुख्य प्राण को लोगे तो तीनों की सृष्टि रचना का कर्ता का कथन मानना पड़ेगा। यानी जीवात्मा भी सृष्टि को बनाता है या मुख्य प्राण भी सृष्टि को बनाता है, ऐसा मानना पड़ेगा आपको। ऐसा हो नहीं सकता, सृष्टि का कर्ता तो एक ही है। जैसे उपास्य एक ही परमात्मा है जिसकी उपासना की जा सकती है, सबकी उपासना नहीं होती है, केवल परमात्मा की उपासना होती है। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी रचयिता एक ही है सृष्टि का, परमात्मा। अगर उसको आप हटाओगे
तो जीवात्मा को भी मानना पड़ेगा, मुख्य प्राण को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि उनका भी प्रसंग है वहां पर। ये इसका अभिप्राय है। भाष्य पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। तत्र प्रकरणे जीवलिंगम मुख्य प्राणलिंगम विद्यते तस्मात् न अत्र परमात्मा मंतव्य। प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, तत्र प्रकरणे जहाँ सृष्टि की उत्पत्ति का प्रसंग चल रहा है, उस प्रकरण में जीवात्मा का भी लिंग दिखाई देता है, यानी जीवात्मा को लेकर के भी वहां पर बात कही गई है, जीवात्मा का चिन्ह दिखाई देता है, और मुख्य प्राण का भी लिंग दिखाई देता है। तस्मात् इसलिए न अत्र परमात्मा मंतव्य, यहाँ परमात्मा को नहीं मानना चाहिए। किस रूप में? सृष्टिकर्ता के रूप में। किंतु जीवो मंतव्यो मुख्य प्राणो व मंतव्य। लेकिन हम ये कहना चाहते, जीव को मानो अथवा मुख्य प्राण को मानो। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। वो ऐसा ही नहीं कह रहे, वह चिन्ह देखता है जीवात्मा का और मुख्य प्राण का भी। अब उदाहरण देता है वो, जीवलिंगम, जीव का लिंग कैसे देख रहा है वहां पर? तद यथा, जैसे कि श्रेष्ठी स्वैर्भुंक्ते यथा वा स्वाहा श्रेष्ठिनम भुंजन्ति एवमेव एषा प्रज्ञात्मा एतै आत्मभि भुंक्ते। एवमेव एते आत्मान एतम आत्मानं भुंजन्ति। ये वो देख रहा है वहां पर। ये कौशितकी ब्राह्मण में आया ये सारा प्रसंग। तो कहते हैं जीवलिंग को कैसे देख रहा है? तद यथा, जैसे श्रेष्ठी स्वई भुंक्ते। श्रेष्ठी का मतलब होता है मालिक। श्रेष्ठी का मतलब होता है मालिक, और स्व का मतलब होता है उसके पास में काम करने वाले, उसके नौकर चाकर जो भी, वो स्व कहलाता है। तो श्रेष्ठी जो है स्वई भुंक्ते, अपने कर्मचारियों से खाता है। श्रेष्ठी जो है, सेठ जो है, अपने कर्मचारियों से खाता है। यथा वह स्वाहा श्रेष्ठिनम भुंजन्ति, जैसे ही उसके कर्मचारी सेठ को खाते हैं। कर्मचारी सेठ को खाते हैं और सेठ कर्मचारियों को खाता है। मतलब शब्दार्थ तो ऐसा निकलता है। इसका अभिप्राय वो आप लगा सकते हैं। इसका अभिप्राय है कि कर्मचारियों के कारण से सेठ खाता है और सेठ के कारण से कर्मचारी खाते हैं। तो यहां किसका प्रसंग चल रहा है? जीवात्मा का प्रसंग चल रहा है। जीवात्मा का चिन्ह, जीवात्मा का प्रसंग ये दिखा रहा है ना यहां पर। जैसे श्रेष्ठी स्वई भुंक्ते, श्रेष्ठी सेठ व्यक्ति अपने कर्मचारियों के कारण से भुंक्ते, भोगता है। यथावा, जैसे कि स्वाहा, जो उसके जो कर्मचारी है, श्रेष्ठिनम भुंजन्ति, वो अपने सेठ को खाते हैं, अर्थात श्रेष्ठी के कारण से, सेठ के कारण से खाते हैं। एवमेवा, जैसे लोक में ऐसा होता है, ठीक उसी प्रकार से यहां पर कह रहे हैं एवमेवा एषा प्रज्ञात्मा, एषः प्रज्ञात्मा एतै आत्मविभुंक्ते। ये जो प्रज्ञात्मा है, ये एतै आत्मविभुंक्ते, इन आत्माओं के कारण से भोगता है। एक आत्मा दूसरी आत्माओं के कारण से भोग करता है। एवमेव एवमेव एते आत्मानः एतम आत्मानं भुंजन्ति। एवमेव, ठीक इसी प्रकार से, एते आत्माना, ये सारे के सारे आत्मा, एतम आत्मानं भुंजन्ति। वो वैसे ही लगाइएगा, प्रज्ञा आत्मा जो है एते आत्मा भी भुंक्ते, प्रज्ञा आत्मा इन आत्माओं के कारण से भोगता है। अब उसका उल्टा कह रहे हैं एवमेव एते आत्माना, और ये बाकी जो सब आत्मा हैं इस आत्मा को भोगते हैं, अर्थात प्रज्ञा रूपी आत्मा को भोगते हैं। आप ऐसा करिए, प्रज्ञा शब्द से विद्वान को ले लीजिएगा और बाकी आत्माओं को जनता के रूप में ले लीजिएगा, श्रोताओं के रूप में ले लीजिएगा। तो प्रज्ञा आत्मा जो विद्वान है, एतै आत्मविभुंक्ते, श्रोतागण के कारण से खा पाता है। देखो जी, सीधी सी बात है, मैं आप लोगों के कारण से खा रहा हूं, पी रहा हूं, मजे में रह रहा हूं, ठीक है,
आप लोगों के कारण से और मेरे कारण से आप लोग मजे में रह रहे हैं, आपको पता लग रहा है वेदांत क्या होता है, ईश्वर क्या होता है, आत्मा का क्या संबंध है, परमात्मा का क्या संबंध है, मुक्ति कैसे मिलती है, दुख कैसे दूर होते हैं, विवेक वैराग्य क्या होता है, बहुत सारी बातें आपको पता लग रही है। बहुत सारी बातें मेरे कारण से आप भोग रहे हैं और आपके कारण से मैं भोग रहा हूँ। तो यहाँ प्रज्ञा आत्मा से एक विद्वान को ले लीजिएगा और एते आत्मा बी से दूसरी आत्माएं ले लीजिएगा। तो एक प्रज्ञा आत्मा दूसरी आत्माओं के कारण से भूंगते खाता है। एवमेव उसी प्रकार से एते आत्मानः, ये जो बाकी आत्मा हैं, एतम आत्मानम, एतम का मतलब प्रज्ञा रूपी आत्मा को भुंजंती, खाते हैं। ऐसा वो ब्राह्मण में आया है। तो यहाँ जीवात्मा का चिन्ह दिखाई दे रहा है। ये सब आत्मा लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पर, यानी जीवात्माओं के लिए ये प्रसंग है, ये कहना चाहता है प्रश्नकर्ता। अत्र भोक्तृत्व विधानम जीवलिंगम, यहाँ जो भोक्तृत्व का विधान जो किया जा रहा है ये जीव का लक्षण है, जीव का लिंग है, जीव का चिन्ह है। परमात्मा थोड़ा भोगता है, उसको क्या भोगने की जरूरत है? ये प्रश्नकर्ता अपनी ओर से बोल रहा है, कह रहा है अत्र भोक्तृत्व विधानम, यहाँ जो भोक्तृत्व का भोगने का जो विधान किया है इस वचन में, इसे पता लगता है यहाँ जीव का लक्षण बताया जा रहा है, जीव को बताया जा रहा है, क्योंकि भोगने का काम तो जीवात्मा करता है। अब जीवात्मा का लक्षण दिखा करके, जीवात्मा का चिन्ह दिखा करके अब वो दूसरा चिन्ह दिखा रहे हैं, मुख्य प्राण लिंगम अपि, मुख्य प्राण को लेकर के भी वो दिखा रहा है। यथा, जैसे कि यदा सुप्तः स्वप्नम न कंचन पश्यति अथ अस्मिन् प्राणे एव एकदा भवति। यदा, जब कोई व्यक्ति सुप्ता, सो रहा होता है, तो कहता है स्वप्नम न कंचन पश्यति, किसी भी स्वप्न को देख नहीं रहा होता है वो। जब ठीक प्रकार से सो रहा है कोई व्यक्ति, तो कोई भी स्वप्न नहीं देख रहा होता है, तब वो आत्मा, सोता हुआ आत्मा कहाँ रहता है? तो कहा प्राणे एव एकदा भवति, प्राण में एकीभूत होकर के रहता है, प्राण में रहता है, ऐसा यहाँ पर वचन बोल रहा है। तो कह रहे हैं स्वापकाले प्राणेषु एव बाह्य प्रवृत्ति समाप्तिर्भवति इति मुख्य प्राणलिंगम अस्ति। कहते हैं स्वापकाले, निद्रा के काल में जीवात्मा प्राणेषु एव, प्राणों में रहता है, ये बात कही है। बाह्य प्रवृत्ति समाप्तिर्भवति, और बाहर की प्रवृत्ति तो समाप्त हो रही होती है। बाहर कोई प्रवृत्ति यानी बाह्य चेष्टा नहीं कर रहा है वो व्यक्ति, और सो रहा है, और रहता कहाँ है? प्राण में रहता है, ये बात कही है। तो यहाँ मुख्य प्राणलिंगम अस्ति, अत्र मुख्य प्राणलिंगम अस्ति, यहाँ मुख्य प्राणों की चर्चा है। तो ये शास्त्र ये कहता है यहाँ मुख्य प्राण है। तस्मात् नात्र परमात्मा मंतव्या, इसलिए यहाँ परमात्मा को नहीं मानना चाहिए, मुख्य प्राण को मानना चाहिए और जीवात्मा को मानना चाहिए। यही प्रसंग चल रहा है, ऐसा प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। अब इति चेत, ऐसा प्रश्नकर्ता ऐसा प्रश्न करे तो क्या समाधान होगा इसका? अब इसका समाधान कर रहे हैं। इति चेत केनचित कल्प्येता, ऐसा कोई कल्पना करे, जीवात्मा परक अर्थ निकाले या मुख्य प्राण परक अर्थ निकाले, तर्री, तब ऐसी स्थिति में तद व्याख्यातम, इसकी तो व्याख्या हमने कर दिया है। पहले पाद के 31वें सूत्र में हमने इसकी व्याख्या की है, उसी व्याख्या के अनुसार यहाँ भी समझ लेना चाहिए। तो प्रश्नकर्ता क्या कहना चाह रहा है जी? तो यहाँ जीवात्मा का लिंग है, जीवात्मा का चिन्ह है, जीवात्मा का प्रसंग है, तो ऐसा कह करके क्या कहना चाहता है? जीवात्मा इस सृष्टि को बनाता है, ये वो कहना चाहते हैं। अथवा मुख्य प्राण का यहाँ प्रसंग है, मुख्य प्राण का चिन्ह लक्षण दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, तो मुख्य प्राण को ही मानना चाहिए, ऐसे क्या कहना चाह रहा है ऐसा बोल के? यानी मुख्य प्राण ही सृष्टि को बनाता है, ये वो ये कहना चाह रहा है। यही तो कहना चाहेगा। परमात्मा को हटाओगे तो इन्हीं को आप सामने ला करके क्यों इस पर अड़े हुए? इसका ये अर्थ है कि यही सृष्टि को बनाते हैं, यही तो कहना चाह रहे हैं आप। ये इसका अभिप्राय है ऐसा बोलने वाले का। तद व्याख्यातम, इस अभिप्राय को लेकर के हमने उत्तर दे दिया है। कहाँ पर? जहाँ
उपासना का प्रसंग आया था, उपास्य कौन है, उस प्रसंग में ये स्पष्ट किया जाता है ब्रह्म ही उपास्य है, उपासना करने योग्य है। तो वहां पर भी प्रश्नकर्ता ने ये प्रश्न नहीं, यहाँ तो जीवात्मा का भी प्रसंग आ रहा है, इसमें यहाँ पर प्रकृति का भी प्रसंग आ रहा है। इससे तो ये पता लगेगा कि उनकी उपासना करनी चाहिए। तब तीनों की उपासना करने का प्रसंग आएगा। भाई ठीक है, यहां पर उनका प्रसंग आ रहा है, तो अन्यत्र ब्रह्म का भी प्रसंग आ रहा है, तो वहां ब्रह्म की उपासना करने की बात कही है, और आपके अनुसार यहां जीवात्मा और प्रकृति की उपासना करने की बात कही है। इसका मतलब तीनों की उपासना होगी, तो तीनों की उपासना माननी पड़ेगी आपको। पर ये मत ठीक नहीं है। उपासना एक ही की होती है, उपास्य एक ही होता है। जैसे वहां ये बात है वैसे ही यहां पर ये बात है। भाई सृष्टि की उत्पत्ति का प्रसंग चल रहा है, तो परमात्मा को सृष्टिकर्ता स्वीकार करो। आप ये अड़ रहे हो नहीं, यह जीवात्मा का प्रसंग है, ऐसा कहकर के क्या कहना चाह रहे? जीवात्मा सृष्टि का करता है, और यहां नहीं, मुख्य प्राण का प्रसंग भी है यहां पर, ऐसा क्यों बोल रहे हो? इसका मतलब है मुख्य प्राण सृष्टि का करता है। इसका मतलब अन्यत्र परमात्मा को सृष्टि का कर्ता बताया है, तो यहां जीवात्मा और मुख्य प्राण को आप मनवा रहे हो, तो ये भी कर्ता बन गए। इसका मतलब तीनों कर्ता है, सृष्टि को बनाने वाले तीनों हैं, ऐसा सिद्धांत निकलेगा। पर ऐसा सिद्धांत हमें मान्य नहीं है, इसलिए कहना चाह रहे हैं एतद व्याख्यातम, इसकी व्याख्या की गई है ऐसा मान लेना चाहिए उस 31वें सूत्र के अनुसार, पहले पाद के 31वें सूत्र के अनुसार। तो आइए, तत्तु पूर्वम ही एतावद अंशकम प्रकरणम व्याख्यातम। तत्तु इस बात को लेकर के पूर्वम पहले, एतावद अंशकम इतने अंश का, इतने प्रकरण का व्याख्या हमने कर दिया है। कितना प्रकरण है? जीव मुख्य प्राण लिंगात, इतने अंश का। तद्वद अत्रापि व्याख्यातम विज्ञेयम, उसी के समान इसकी व्याख्या यहां पर भी समझ लेना चाहिए। जैसे कि यहां पर दिया है 1:1:31 इति सूत्रे, इस 31वें सूत्र में तो उपासना त्रैविध्य दोषः निराकृता। उस 31वें सूत्र में 3 प्रकार की उपासना करनी चाहिए ऐसा जो दोष आ रहा था, उसका निराकरण किया है। अत्र तो कर्तृ त्रैविध्य दोषात्, और इस प्रसंग में सृष्टि के कर्ता तीनों हैं ऐसा दोष आने से वेदितव्य त्रैविध्य दोष प्रसंगाच्च, तो कर्तृ त्रैविध्य दोषात् वेदितव्य त्रैविध्य दोष प्रसंगात, तो ऐसा समझ में आता है कि तीनों प्रकार के कर्ता का प्रसंग का दोष आने से यह आत्मशब्द एक वचने यश्च प्राण शब्द सो अपि परमात्मवाची विज्ञेयो अत्र। कहते हैं ये जो 3 प्रकार का कर्ता का प्रसंग जो आ रहा है, ये तो हमारे लिए उचित नहीं है। 3 कर्ता तो नहीं हो सकते सृष्टि के, तो अब क्या करो? यह आत्मशब्द एक वचने, जो आत्मशब्द का प्रयोग आया है वहां पर उस प्रसंग में, यश्च प्राण शब्द, और जो प्राण शब्द आया है वहां पर, ये सब परमात्मावाची है। इसको जीवात्मा के रूप में मत लेना। जैसे प्रज्ञा आत्मा, वो एक वचन में आया है, प्रज्ञा आत्मा के नाम से जो आया है, तो वो प्रज्ञा आत्मा जीवात्मा नहीं, वो परमात्मा ही है। और जहां प्राण शब्द आया है, प्राणे एव एकदा भवति, वो प्राण में एकीकृत हो जाते हैं सोता हुआ व्यक्ति। तो वो जो प्राण है, वो प्राण मुख्य प्राण नहीं है, वो परमात्मा रूपी प्राण है, क्योंकि परमात्मा को प्राण शब्द से बोला है। पहले पाद में आपने जाना है ना, प्राण शब्द भी परमात्मा का वाची है, परमात्मा का नाम है। तो यहाँ प्राण शब्द से परमात्मा अर्थ ले लो। फिर पीछे आया था आत्म शब्द परमात्मा वाची है, आत्म शब्द परमात्मा के लिए आया है। तो यहाँ जो आत्म शब्द आया है प्रज्ञात्मा, तो इससे परमात्मा को ले लो ना, आप जीवात्मा को क्यों ले रहे हो? रही बात भोक्तृत्व, ये तो केवल अलंकारिक वर्णन है।
बात समाप्त हो जाएगी, समाधान हो गए ना। कहीं अलंकार से बोला जाता है ना, ऐसा तो है ही नहीं कि अलंकार से वर्णन नहीं करते हो। देखो पूरे संसार को लेके अलंकार किया था ना कि यस्य भूमि प्रमा अंतरिक्षम उतोदरम, ये वेद मंत्र आता है ना। जिस परमात्मा ने इस धरती को पांव के समान बना लिया, ठीक है ना, अंतरिक्ष को उदर के समान बना लिया और द्युलोक को सिर के समान बना लिया, ये तो अलंकार से बोला जाता है। यस्य भूमि प्रमा अंतरिक्षम उतोदरम, ये वेद मंत्र है अथर्ववेद का। तो ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जो वर्णन करते हैं अलंकार से पूरी सृष्टि को परमात्मा का शरीर के रूप में वहां पर वर्णन किया है। तो यहां पर भी ऐसे समझ लो आप, ये भोक्ता भोक्तृत्व जो बात कही जा रही है ये तो अलंकारिक रूप से है, क्योंकि पूरे संसार को निगल जाता है परमात्मा, खा जाता है प्रलय काल में, इसलिए उसने खा लिया, उसको भोक्ता के रूप में बोला है, ये अलंकार है। ऐसा मानने में क्या दिक्कत है? जिसने मृत्यु को घी बना लिया और घी बना करके चावल में डाल दिया और खा गए, आए थे ना आप उपनिषद में, आपने पढ़ा है कठोपनिषद में, ये तो अलंकारिक वर्णन है। मृत्यु को घी कैसे बनाएंगे? जब मृत्यु तो कोई ऐसी कोई वस्तु थोड़ी है जिसको पकड़ करके उसको तरल के रूप में और चावल में डालो, ये तो एक अलंकारिक वर्णन है। मृत्यु का मतलब है आत्मा का शरीर से अलग होना ही तो मृत्यु है। अब इसको आप आकृति दे करके एक तरल पदार्थ बना करके घी जैसा बना करके उसको चावल में डाल के और खाओ, ऐसा थोड़ा हो सकता है, ये तो अलंकारिक वर्णन है। तो ये दो भोक्तृत्व की बात आ रही है तो ये अलंकार मान लो, और आत्मा शब्द परमात्मा वाची है, परमात्मा ही सृष्टि का करता है। दूसरी बात प्राण शब्द है, प्राण शब्द परमात्मा के लिए भी आता है, पहले हमने कही दिया था, प्राण शब्द परमात्मा को भी कहते हैं, तो वहां प्राण शब्द से परमात्मा को ले लो, समस्या का समाधान हो जाएगा। सृष्टि का कर्ता एक ही रहेगा और वो परमात्मा है। वैसे ही मुख्य प्राण को लोगे, वो जड़ वस्तु है, वो क्या बनाएगी? वो अपने आप को भी अनुभव नहीं कर सकता प्राण, और दूसरे को क्या बनाएगा? अपने अस्तित्व को नहीं पहचानने वाला प्राण दूसरे को क्या बनाएगा? वो भी इतने बड़े ब्रह्मांड को। और जीवात्मा खुद को होश नहीं है, अपनी अनुभूति तक नहीं कर सकता जीवात्मा। कितना दीनहीन है ना जी जीवात्मा। यदि परमात्मा का सहयोग हटा दो आप, तो जीवात्मा एक ऐसा तत्व है कि वो अपनी अनुभूति तक नहीं कर सकता। मैं हूं, मेरा भी एक अस्तित्व है, मेरा एग्जिस्टेंस है, मैं भी तो हूं, ये जो अनुभूति है ये बिना परमात्मा के सहयोग के, अर्थात परमात्मा ने हमको अहंकार नामक एक इंस्ट्रूमेंट दिया है जो अहम की यानी जीवात्मा की अनुभूति कराने का काम करता है। वो लगातार जीवात्मा को एहसास कराता है, मैं हूं, मैं हूं, हाँ याद रखना मैं भी हूं, हाँ मेरे को देख नहीं रहे हो आप, मैं भी हूं, मेरे को भी देखो। तो ये जो मैं हूं, ये जो अनुभूति है, मैं खा रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं दे रहा हूं, मैं ले रहा हूं, हर जगह मैं को लाते हैं हम जो है, हर जगह पर ऐसा कोई स्थान नहीं है, कोई ऐसा समय नहीं है जहां पर हम मैं को, अपने आप को नहीं लाते हैं। तो ये जो मैं की जो अनुभूति कराने का साधन है उसी का नाम अहंकार है। अगर वो अहंकार नामक तत्व परमात्मा नहीं देता तो जीवात्मा के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है वो अपनी अनुभूति स्वयं कर सके। ऐसा जो आत्मा इस संसार को बना देगा कैसे हम मानेंगे? तो ये सारी बातें यहां पर कही है। सूत्र का अर्थ लिखिएगा। अध्यात्म शास्त्र में जीवात्मा और मुख्य प्राण को, अध्यात्म शास्त्र में जीवात्मा और मुख्य प्राण के चिन्ह उपलब्ध होने से, अध्यात्म शास्त्र में जीवात्मा और मुख्य प्राण के चिन्ह उपलब्ध होने से, अध्यात्म शास्त्र में जीवात्मा और मुख्य प्राण के चिन्ह उपलब्ध होने से ब्रह्म को नहीं मानना चाहिए।
अध्यात्म शास्त्र में जीवात्मा और मुख्य प्राण के चिन्ह उपलब्ध होने से ब्रह्म को नहीं मानना चाहिए, ऐसा कोई कहे तो नहीं कह सकते। ऐसा कोई कहे तो नहीं कह सकते। ऐसा कोई कहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि इसका समाधान 1:31वें सूत्र में, क्योंकि इसका समाधान 1:31वें सूत्र में दे चुके हैं, उसी के अनुसार यहां समझ लेना चाहिए। क्योंकि इसका समाधान 1:31वें सूत्र में दे चुके हैं, उसी के अनुसार यहां समझ लेना चाहिए। एक बार रिपीट करता हूं। अध्यात्म शास्त्र में जीवात्मा और मुख्य प्राण के चिन्ह उपलब्ध होने से, यहां पर अर्थ इतना ही ले रहे हैं, लेकिन आपको अपनी ओर से समझना है। यह प्रसंग सृष्टि की उत्पत्ति का है, तो इसलिए अध्यात्म शास्त्र में सृष्टि उत्पत्ति के विषय में यह आपको समझना चाहिए। अध्यात्म शास्त्र में सृष्टि उत्पत्ति के विषय में जीवात्मा और मुख्य प्राण के चिन्ह उपलब्ध होने से, अध्यात्म शास्त्र में सृष्टि की उत्पत्ति। फिर से रिपीट करना होगा, ये तो पहले आपने सृष्टि की उत्पत्ति नहीं बोला था। हाँ, समझ लीजिए माता जी, अभी भी नहीं बोल रहा हूं, केवल अभी भी नहीं बोल रहा हूं, उसमें नहीं लिखना है आपको, ये अपनी ओर से समझना है। ठीक है। अध्यात्म शास्त्र में जीवात्मा और मुख्य प्राण के चिन्ह उपलब्ध होने से इसको कैसे समझना है, ये बात कह रहा हूं। इसको ऐसे समझना है, अध्यात्म शास्त्र में सृष्टि की उत्पत्ति के प्रसंग में जीवात्मा और मुख्य प्राण के चिन्ह उपलब्ध होने से ब्रह्म को नहीं मानना चाहिए, ऐसा कोई कहे तो नहीं कह सकते। क्योंकि इसका समाधान 1:31वें सूत्र में दे चुके हैं, उसी के समान यहां समझ लेना चाहिए। धन्यवाद जी। आगे बढ़ते हैं। अन्यार्थम तु जैमिनिः प्रश्न आख्यानाभ्याम अपि च एवं एके। अन्यार्थम तु जैमिनिः प्रश्न व्याख्यानाभ्याम अपि च एवं एके। जैमिनी आचार्य, जो इस वेद व्यास के शिष्य थे, जिन्होंने मीमांसा दर्शन बहुत बड़ा दर्शन बनाया, तो ये बार बार बीच बीच में अपने शिष्य को भी उद्धृत करते हैं। बहुत उदारवादी हैं, याद रखना। आदमी अपना ही नाम करना चाहता है, दूसरे का नहीं चाहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने बच्चों को भी आगे बढ़ा दो, और नहीं जी मैं ही मुख्यमंत्री बना रहूंगा हमेशा मरते दम तक, जब तक जीऊंगा तब तक कुर्सी में बैठ करके ही मरूं। भाई आपका बेटा योग्य है, उसको भी बिठा दो। ये इसका अभिप्राय ये है कि ये कहना चाहते हैं, जैमिनी आचार्य ये स्वीकार करते हैं, मानते हैं कि अन्य अर्थम, अन्य के लिए का मतलब है वहां पर प्रश्न और आख्यान। आख्यान कहते हैं उत्तर। प्रश्न और उत्तर जो चल रहे हैं, प्रश्न और उत्तर जिसके लिए चल रहे हैं, उससे यह पता लगता है कि वहां अन्यार्थम, दूसरे के लिए, अर्थात जीवात्मा से भिन्न, प्रकृति से भिन्न परमात्मा के लिए बात हो रही है। अन्यार्थम का मतलब है दूसरे के लिए। प्रसंग क्या है जी? सृष्टि की उत्पत्ति का प्रसंग चल रहा है, और प्रश्न और आख्यान, प्रश्न और उत्तर चल रहे किसी और के बारे में। तो वहां पर
ये नहीं समझना, प्रश्नोत्तर से ये नहीं समझना कि यह सृष्टि का कर्ता जीवात्मा है या प्रकृति है। प्रश्न और आख्यान तो, प्रश्न और उत्तर तो अन्य के लिए है, परमात्मा के लिए है, यहाँ ब्रह्म के लिए है, ऐसा जैमिनी आचार्य मानते हैं। और ये बात केवल जैमिनी आचार्य नहीं मानते, एवं एके कुछ और आचार्य भी इसी तरह मानते हैं। तो शब्दार्थ सीधा सीधा आप ऐसा लेंगे, अन्यार्थम अन्य के लिए, तू तो जैमिनी आचार्य क्या मानते हैं? प्रश्न व्याख्यानाभ्याम, प्रश्न और उत्तर से भी ये बात समझ में आता है कि ये प्रसंग अन्य के लिए है, अर्थात परमात्मा के लिए है, जीवात्मा या प्रकृति के लिए नहीं है। च एवं एके, और एवं इसी प्रकार से एके कुछ आचार्य भी जैमिनी आचार्य के अनुसार ही मानते हैं। ये इसका अभिप्राय है। तो देखिएगा, अत्र प्रकरणे यत् किमपि अन्य लिंगम संदीयते तन्न संदेयम्। अत्र प्रकरणे, इस प्रकरण में, सृष्टि की उत्पत्ति के इस प्रकरण में, यत् किमपि अन्य लिंगम संदीयते, जो कोई भी दूसरा लक्षण दिखाई दे हमें, मतलब परमात्मा के अतिरिक्त जीवात्मा का लक्षण या प्रकृति का लक्षण दिखाई दे, संदेह हो जाए, तन्न संदेयम्, उसका संदेह बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आंख मीच करके परमात्मा को ही मानना चाहिए, ये इसका अभिप्राय है। अस्तु तत्र जीव कथनमपि, वहाँ जीवात्मा का कथन भी हो जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं, जीवात्मा को लेकर के प्रश्नोत्तर चले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अस्तु तत्र जीव कथनमपि, वहाँ जीवात्मा का कथन भी हो जाए, किंतु तन्न स्वसाधनार्थम, वो जीवात्मा को सिद्ध करने के लिए नहीं आया वहाँ जीवात्मा का कथन। तत् न स्वसाधनार्थम, तत् वो जो जीवात्मा का कथन है स्व जीवात्मा को सिद्ध करने के लिए, स्व का मतलब जीवात्मा, तत् न स्वसाधनार्थम, जीवात्मा को सिद्ध करने के लिए नहीं आया वो कथन, अपितु अन्यार्थम अस्ति, वो दूसरे के लिए आया है, अर्थात वो दूसरा परमात्मा है। इति ऐसा जैमिनी आचार्य मन्यते, जैमिनी आचार्य मानते हैं। प्रसंग चल रहा है सृष्टि की उत्पत्ति का, और बीच में अगर जीवात्मा का भी कथन आया हो, जीवात्मा की चर्चा आया हो, तो उस चर्चा से जीवात्मा को प्रकृति का या संसार का कर्ता है ऐसा नहीं मानना चाहिए। वो तो प्रश्नोत्तरों में बीच में आएगा कुछ ना कुछ, उसको नहीं लेना चाहिए। फिर भी उस जीवात्मा के कथन से ये समझ लेना, वो जीवात्मा का कथन इसलिए आया है, वो परमात्मा को समझने के लिए जीवात्मा का कथन बीच में लाया है, इसलिए वो अन्य के लिए ही है। जीवात्मा को बीच में लाना भी परमात्मा के लिए ही है, ये ऐसा समझना चाहिए। ये बात जैमिनी आचार्य मानते हैं। तद्यथा, जैसे कि अब उदाहरण देके समझा रहे हैं, क्वा एषा एतद बालाके पुरुषो अशयिष्ट, क्वा वा एतद अभूत कुत आगात। वो प्रसंग वही चल रहा है, बाला की जो गार्गी व्यक्ति है वो अजात शत्रु नामक राजा के साथ में मिल करके ब्रह्म का उपदेश का जो प्रसंग चला है वही प्रसंग है यहाँ पर। तो अजात शत्रु उस गार्ग्य यानी बालाकी नामक व्यक्ति से प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि वो तो ब्रह्म को समझा नहीं पाया। जब समझा नहीं पाए तो वो खुद समझाएंगे। फिर वो अपने आप को कई बार बड़ा मान करके दूसरे के ऊपर रोब झाड़ता है ना, कई बार व्यक्ति, तो अब अपना उसका रोब तो नहीं चल पाया, तो जिसके ऊपर रोब झाड़ा था वो खुद अब आगे आएगा, वो बताएगा, देखो आपने ये जो कई बात ये ऐसी नहीं है, ऐसी। तो वही वाली स्थिति यहाँ पर बताई जा रही है कि जब वो बालाकी नामक जो व्यक्ति ब्राह्मण था वो ब्रह्म को समझा नहीं पाया, तो अब अजात शत्रु नामक जो क्षत्रिय राजा थे वो उस ब्राह्मण को ब्रह्म को समझा रहे। तो कह रहे हैं, वो पूछ रहे हैं, बालाके, हे बालाकी, संबोधन नहीं है, बालाके, हे बालाकी, क्वा एषा एतद पुरुषा अशयिष्टा,
ये जो पुरुष है जो सो रहा है, क्वा एषा एतत् पुरुषा अशयिष्टा, ये पुरुष कहाँ सो रहा है, ये प्रश्न है उसका। क्वा वा एतत् अभूत, कहाँ चला गया ये। अब इस बात को आप समझ लीजिएगा, आप मेरी ओर देखिएगा, ये बात ऐसी समझ में आएगी। मान लीजिएगा आप मेरे पास आकर के कहने लगे मैं आपको ब्रह्म के बारे में समझा दूं, तो मतलब समझा दीजिएगा, पर आपने समझाया, मेरे को समझ में नहीं आया, फिर मैं आपसे कहता हूं कि मैं समझाता हूं अब आपको। अब कैसे समझाऊंगा आपको, वैसे तो समझ में नहीं आएगा, फिर आपको मैं ले जाऊंगा किसी और के पास। और एक आदमी सो रहा था, तो सोते हुए आदमी के पास उस ब्राह्मण को लेके गए, अजात शत्रु। बात पकड़ में आ रही जी। अजात शत्रु राजा अब ब्राह्मण को समझा रहे ब्रह्म के बारे में, और समझाने का जरिया माना है उन्होंने उदाहरण। उदाहरण से समझ में आएगा, उसको ऐसे शब्दों से नहीं समझ में आएगा। प्रैक्टिकली उपनिषद जो है या ब्राह्मण ग्रंथ जो है क्रियात्मक रूप होते हैं, केवल हम लोगों की तरह केवल शब्दों से ही नहीं चलते। हम लोग जब दूसरों को बोलते हैं ना, अरे कमाल क्या बोलते हैं, ऐसा लगता है इस आदमी को कितना पता है, क्या उपदेश कर रहा है आदमी, कितनी अच्छी बातें कर रही है। केवल बातें बातें होती है वहां पर ऋषि लोग ऐसे नहीं होते, वो प्रैक्टिकली क्रियात्मक रूप समझाते हैं। तो अब उस ब्राह्मण को लेके गए किसी सोते हुए व्यक्ति के पास में, ले जा करके उसको बोला, जो भी वो सोने वाला व्यक्ति है उसका नाम लिया, पुकारा, उठ ही नहीं रहा है, उठ नहीं रहा है, उसको पुकारा, वो उठ नहीं रहा है, उठ नहीं रहा है। तब उस ब्राह्मण से कहा है, क्वा एषा एतत् पुरुषा, ये जो आत्मा है कहां चला गया, अशयिष्टा, ये तो सो गया है, सो गया, ये तो दोनों को समझ में आ रहा है, लेकिन ये सोने वाला आत्मा कहां है, क्योंकि बुलाने पर भी नहीं उठ रहा है, इसका मतलब कहीं तो गया है, तो कहां गया है, ये प्रश्न कर रहे हैं। क्वा वा एतत् अभूत, ये कहां चला गया है, उठ क्यों नहीं रहा है। अब देखो मैं इसको वापस लाता हूं, अब देखिए मेरी ओर, उसको हिला हिला करके उठा दिया। वो जो सो रहा था, जब नाम बोलने से तो उठा नहीं है, अब नहीं उठ रहा है, तो न उठने वाले के लिए आप लोग क्या करते हैं, तो उसको हिलाते हैं, हिला हिला करके उसको उठा देते हैं। तो कहते हैं कुता आघात, अब ये आया है तो कहां से आया, जब सो रहा था उठ नहीं रहा तो कहीं गया होगा, तभी तो नहीं उठा है, हमारी बात को नहीं सुना। जब नहीं सुना तो कहीं तो गया होगा, तो कहां गया है। अब मैंने इसको उठाया है तो ये आया कहां से, गया कहां था और कहां से आया, ये आप बताओ। ऐसा अजात शत्रु उस ब्राह्मण से पूछा। ये है प्रसंग, ये है प्रश्न। इति प्रश्न, ये प्रश्न किया उन्होंने। उत्तरम चा, अब उत्तर दे रहे हैं। अब वो बाला की जो है क्या उत्तर देगा, उत्तर नहीं दे सकता। तो स यदा प्रबुध्यते, जब वो उठ जाता है, एतस्माद् आत्मना, इसी आत्मा से, इसी परमात्मा से वो आया है। प्रबुध्यते एतस्माद् आत्मना, उसी परमात्मा से आकर के ये उठ जाता है। और जब वो उठ जाता है तब प्राणा यथा यथा आयतनम विप्रतिष्ठन्ते। प्राणा का मतलब यहाँ इंद्रियां हैं, तो उसकी सारी इंद्रियां यथास्थान आकर के सब काम करने लगती है। अब तो उसकी इंद्रियां भी काम नहीं कर रही थी, जब उसको पुकारा है तो उसका श्रोत्रेंद्री काम नहीं कर रही थी। श्रोत्रेंद्री जो है काम नहीं कर रही थी, कान था लेकिन उसके अंदर जो श्रोत्रेंद्री है वो काम नहीं कर रही थी। क्यों, वो आत्मा है ही नहीं वहां पर, कहीं गया हुआ था सोते समय, इसलिए कान के होते हुए भी नहीं सुन पा रहा है। ना सुनने के पीछे वहां आत्मा उपस्थित नहीं था, तो कहीं गया हुआ था। तो अब कह रहे हैं यदा प्रबुध्यते, स यदा प्रबुध्यते, जब जाग जाता है तो एतस्माद् आत्मना प्रबुध्यते, इसी परमात्मा से ही वो आकर के जाग जाता है। जैसे वो जाग जाता है, प्राणा, बाकी जो इंद्रियां हैं, यथा आयतनम, जैसा उसका शरीर है और उसके शरीर में जहाँ जिसका स्थान है वहाँ विप्रतिष्ठन्ते, वहाँ आकर के ठहर जाती है। तब कान सुनने लगते हैं, तब आंखें देखने लगती है,
तब घ्राण जो है सूंघने लगता है, तब जीवा जो है चखने लगती है, ऐसा ये बात उन्होंने समझा दिया, ये उत्तर दिया है। अपिचा तो ये सारी बातें जीवात्मा को लेकर के जो प्रश्न किया है, तो ये प्रश्न क्यों किया है? ये प्रश्न भी परमात्मा के लिए किया है। ये जीवात्मा कहाँ, जहां चला गया, कहाँ चला गया? परमात्मा के पास चला गया सोते समय, फिर वहीं से लौट के आता है। हृदय रूपी गुफा में ईश्वर में विराजमान होता है। पीछे आपने पढ़ा था ना उपनिषद में कि सोते समय आत्मा कहाँ रहता है? परमात्मा में रहता है, बल्कि परमात्मा में आनंद में रहता हुआ भी परमात्मा के आनंद से वंचित है। और उदाहरण दिया था वहां पर, जैसे किसान जो है भूमि में हल चला रहा है, लेकिन उसको ये पता नहीं है उस भूमि के अंदर जो है किसी ने बहुत सारी संपत्ति दबा के रखा था, उसके बाप दादाओं ने, पर उसको नहीं पता था। ऊपर ऊपर वो विचरण कर रहा है, रोज हर साल जो है ऊपर ऊपर जोत करके अनाज ले रहा है, बस इतना है। उसको ये नहीं पता है कि इसके अंदर निधि छुपी हुई है। ठीक इसी प्रकार रोज परमात्मा के गोद में जाता है जीवात्मा, सोते वक्त उसके आनंद में जाता है, वहीं बैठता है, लेकिन उसको उसका आनंद नहीं मिलता, उस परमात्मा का बोध नहीं होता है। ये बताने के लिए प्रसंग दिखाया है। तो वो जीवात्मा का प्रसंग आया भी इसलिए आया है, ये प्रसंग अन्य अर्थात परमात्मा को बताने के लिए आया है। और आप परमात्मा को छोड़ करके जीवात्मा को सृष्टिकर्ता बताने लग रहे हो, ये कैसे हो सकता है? ये है मुख्य प्रसंग। तो प्रश्न और उत्तर से भी ये पता लगता है, ये प्रश्नोत्तर जीवात्मा को लेकर के किया है, हम मानते हैं, पर ये जीवात्मा को लेकर के जो प्रश्नोत्तर किया है, ये प्रश्नोत्तर भी परमात्मा के लिए किया है, परमात्मा को समझने के लिए किया है, ये कहना चाहते हैं। अपिच एवं एके शाकिना, कहते हैं अपिच, और केवल जैमिनी आचार्य मैं ही ऐसा नहीं मानता हूं, अपिच एवं एके शाकिना, इसी प्रकार से कुछ शाखा के लोग भी ऐसा ही मानते हैं। स्वापकाले जीवस्य परमात्मनि अधिष्ठानम, स्वापकाले निद्रा के काल में जीवात्मा परमात्मा के अंदर जाकर के सोता है। प्रश्नोत्तराभ्याम वर्णयन्ति, वो लोग भी प्रश्न और उत्तर से ऐसा ही वर्णन करते हैं। तद यथा यह एषा विज्ञानमय पुरुष क्व एषा तदा अभूत कुतः एतद आगात, यह बृहदारण्यक का है। कहते हैं यह एषा विज्ञानमय पुरुष, ये जो विज्ञानमय पुरुष जीवात्मा है, क्व एषा तदा अभूत, निद्रा के काल में कहाँ चला गया है, कुतः एतद आगात, फिर जागने पर कहाँ से आ गया है। वो लोग भी ऐसे पढ़ते हैं, यह ऐसा विज्ञानमय, ये जो विज्ञानमय पुरुष है जीवात्मा है, एषः क्वा तदा अभूत, तदा का मतलब है उस स्थिति में, निद्रा के काल में कहाँ चला गया, फिर जागृत अवस्था में कुतः एतद आगात, ये कहाँ से आ गया है, ये प्रश्न है। इति प्रश्न, ऐसा प्रश्न बृहदारण्यक उपनिषद में किए। उत्तरम च, उत्तर भी दिया है वहां पर, यह एषः अंतर्हृदये आकाश तस्मिन् शेते। तो कह रहे हैं यह एषः, ये जो जीवात्मा है, अंतर्हृदये आकाश, जो हृदय के अंदर आकाश है, उस आकाश में सोता है। तो कह रहे हैं हृदय अंतर्गत आकाशो न जीववाची, तो हृदय के अंदर जो आकाश शब्द है वो आकाश जीवात्मा को कहने के लिए नहीं है, न प्राणवाची, और ना ही वो आकाश शब्द प्राण को कहने के लिए है, किंतु परमात्मनि एव प्रयुक्ता, वो आकाश शब्द परमात्मा के लिए आया है। वो आकाश में सोता है, अर्थात आकाश रूपी परमात्मा में सोता है, ये इसका अभिप्राय है। क्यों? क्योंकि हमने पीछे बताया था, दहरो अस्मिन अंतराकाश, दहर नामक परमात्मा है, दहरो अस्मिन अंतराकाश, दहर आकाश, ये जो दहर रूपी जो आकाश है ये परमात्मा के लिए आया है। यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामेते, जहां पर सोकर के किसी भी स्वप्न को नहीं देखता, न कंचन स्वप्नम पश्यति, न कोई कामना करता है और न कोई स्वप्न देखता है। अयम पुरुषः प्राज्येन आत्मना संपरिष्वक्तः, तो ये जो आत्मा जीवात्मा है, प्रज्ञा रूपी जो परमात्मा है उससे युक्त रहता है, इसलिए न बाह्यम किंचन वेदा न अंतरम,
न ही वो बाह्य किसी परिस्थिति को देख पाता है, न अंदर की किसी परिस्थिति को देखता है, अर्थात न बाहर की अनुभूति कर पाता है, न आंतरिक अनुभूति करता है। क्यों? क्योंकि वो प्रज्ञा रूपी परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ रहता है सोते समय में। ये उत्तर दिया है। और वो जो आकाश है जिसमें रह रहा है, वो आकाश कौन है? कोई स्पेस को नहीं कहा जा रहा आकाश शब्द से, वो परमात्मा को कहा जा रहा है। क्यों? पहले पाद में ये भी आपने सुना है, आकाश शब्द परमात्मा का वाची है, परमात्मा का नाम है। आकाश परमात्मा का एक नाम है, इसलिए आकाश शब्द से परमात्मा को लेना चाहिए उपनिषद में। तो वो आकाश यहाँ परमात्मा है जिसमें वो सो रहा होता है, ये बात कही है। तो इसलिए कह रहे हैं तस्मात् अत्र परमात्मा एवं कर्तृत्वेन वेदितव्यत्वेन च विज्ञेयो न अन्यः। इसलिए हम ये मानते हैं परमात्मा को ही सृष्टि का कर्ता के रूप में और उसको जानने योग्य के रूप में यहाँ समझना चाहिए। परमात्मा को छोड़ करके जानने योग्य न तो जीवात्मा होगा न प्रकृति होगी, और कर्ता के रूप में परमात्मा के अतिरिक्त न जीवात्मा होगा और न प्रकृति होगी, ऐसा समझना चाहिए। ये सूत्र का अर्थ है। ओम शांति शांति शांति।